सर, नगर निगम के चुनाव 2022 में होने हैं और दिल्ली का परिसीमन भी निर्धारित कर दिया गया है। जिस हिसाब से परिसीमन किया गया है, पहले जो सीटें एससी या एससी वुमेन की हुआ करती थी, वो अब जनरल में कन्वर्ट कर दी गई हैं। क्या लगता है और आपको, और क्या मानना है आपका? देखो, सीट एससी या जनरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जो है लोकतंत्र की आवाज है, जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। संविधान ने एक सिस्टम बनाया था कि जहां पर आबादी के हिसाब से ये सीटें रिजर्व की गई थी। तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? तो कोई हमारे पार्टी के आला कमान है केजरीवाल जी, और हमारी पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व करते हैं वो इस चीज़ की जो बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो, ये तो जो राजनीतिक गुरु हैं, जो और जो हमारे समाज के या और भी सर्व समाज से, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए। अधिकारों को हनन नहीं मानते आप? देखो, अधिकारी तो आज के टाइम में कठपुतली बने हुए हैं। आप ही बताइए, आरबी जैसे चीफ हैं जो, उनको भी जो इन्होंने अपनी कठपुतली बना रखा है, क्या अधिकारी की चल रही है कहीं पे? आपका क्या मानना है, ये सारे फैसले जो है केंद्र से निर्धारित किए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल। उनको लगता था कि भाई अब की बार कोई जीत नहीं पाएगा, तो उन्होंने ये काम किया है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो जो पार्टी, ये जो लोग हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, ये जो भी वोटर है जो वोट देंगे, वो उनका तो एक अलग हिसाब है ना। उन्होंने जो मन बना रखा उसी को देंगे। ये कितना ही फेरबदल कर लें। केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं अभी दिल्ली में। जी। तो आपको लगता है कि केंद्र और राज्य दोनों की मिली भगत भी हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखो, क्या है कि पिछली बार एमसीडी के चुनाव में 7 सीटें जो एस जनरल पर 7 को लड़ाया एससीओ को। तो हमारे मुखिया का ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं जो दलित समाज के विपरीत हैं, वो ऐसा नहीं है। और देखो, हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा दलित वोट ही सपोर्ट करता है। इसको मानते हुए हमारे जो मुखिया हैं ऐसा नहीं करेंगे। वो अब भी जो मौका देंगे, जिसका राइट बनता है, सर्वे करवाएंगे या अपने आधार पर किसी तरीके से भी जो सर्वे करके जो देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई डिसीजन ऐसा लेंगे। वो जो जिसका हक है, या जो उस चीज़ को जो फॉलो करता है कि भाई यहाँ पे जो जीत सकता है, या जिसकी जनता की आवाज़ है जिसके लिए, उसी को टिकट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जनरल एससी से। एक प्रावधान ये भी है कि जनरल सीट होने के बावजूद भी एससी कैंडिडेट उतारा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्या इस पर जो राज्य सरकार है वो गौर करेगी? बिल्कुल करेगी। पिछली बार भी किया उन्होंने। पिछली बार मैं बताता रहा हूँ आपको। पिछली बार 7 सीटें हमारे इसमें जोन में, 7 जो एससी कैंडिडेटों को लड़ाया। अरे, इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, पॉपुलेशन के आधार पर ये जो सीटें रिजर्व की गई थी, वजह क्या हो सकती है कि इसको परिसीमन में जनरल किया गया? देखो, मैं बताऊँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, बीजेपी की अब की बार धाराशाही हो रही थी। बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे। पिछली बार जैसे कि उन्होंने सारे कैंडिडेट बदल दिए थे, अब की बार एससी और जनरल के नाम पे बदल रहे हैं लोगों को। अच्छा, इनको क्या है कि अपना कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से अपने आप को सेव करना था। ये इनका मेन मोटो रहा है। क्या इसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं क्या वो? देखो, पब्लिक है, पब्लिक को वोट देनी है। पब्लिक ये थोड़ी है कि जनरल एससी से जो मतलब इनके जो मंसूबे पूरे हो जाएंगे। जो लोग जो चाह रहे हैं जिसको, उसी को वोट देंगे और वो जीतेंगे। चुनाव लगभग 2-2.5 महीने में होने वाले हैं, जिस हिसाब से हालात दिखाई दे रहे हैं, जी। क्या लगता है कि जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? देखो, मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा, अगर लगता है उनको कि हम इस लायक हैं तो हमें सपोर्ट करें, और लगता है कि हम इस लायक नहीं है, या हम इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते, या हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तो ना करें। जिसको चाहे उसको करें, हम उसको सब। और जो पार्टी का डिसीजन होगा ना, हम उस पर पूरे उतरेंगे, खरे उतरेंगे। हम पार्टी के साथ हैं। जिस समाज की हम बात करते हैं, जिस कैटेगरी की हम बात करते हैं, क्या लगता नहीं है कि वो आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है? हाँ, ये तो लगता ही है। देखो, आप ये बताइए, 5 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो हमारी केंद्र सरकार ने एकदम से जो डिसीजन लिया है, अपने जो आलाओं के, जो उनके जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है कि भाई क्या नाम है, कि हम अब की बार जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये काम करके देख लेते हैं।
जिससे कि नए कैंडिडेट मिलेंगे तो उससे क्या है कि लोगों में जो आक्रोश है शायद वो कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग मन बना चुके हैं और अब की बार बीजेपी का सफाया है। यूपी के अलावा 5 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं। हम्म। क्या वो वजह तो नहीं रही है कि जिस तरीके का माहौल बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है उसी की वजह से ये परिसीमन किया हाँ, गया? यही वजह है। देखो अब की बार बीजेपी का सफाया करने की लोगों ने सोच रखी है, मन बना रखा है। सभी लोग चाहते हैं कि तरह तरह हो चुके हैं, धंधे से परेशान हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो लोग जो ना, लोगों को इन्होंने ठग लिया है अब तक, और लोग कब तक ठगते रहेंगे। अब की बार इनको जवाब देंगे। कहीं जवाब देने में देरी ना हो जाए? नहीं, देरी नहीं है, अब की बार अब जनता जाग चुकी है। जनता का जो मूड है, हम्म, आप कह रहे हैं कि चेंज होता दिखाई दे रहा है, मगर हम्म। हमेशा अभी तक ये देखा गया पिछले 6-7 साल में कोई भी रणनीति बीजेपी के सामने टिक नहीं पाती है। तो आने वाले समय में आप कैसे कह सकते हैं कि जनता जो है फाड़ फेंकेगी? देखो ऐसा है, अब आप ये बताइए, दिल्ली एक उदाहरण है। हम्म। दिल्ली में परिवर्तन हुआ तो ये जनता ने तो परिवर्तन किया, हमने आपने तो नहीं किया। अगर जनता चाहती है तो सब कुछ कर सकती है, जनता नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। जनता का मानना है कि जिस आम आदमी पार्टी को हम अपने लोगों ने सपोर्ट किया था, हम्म, सबसे ज़्यादा सीटें दिलाई थी और एक तरफा एक इतिहास बना के दिया था, हम्म, तो क्या आपको लगता नहीं कि एक अफवाह जो चल रही थी हम्म। कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है, क्या ये उस पर खरी नहीं उतर रही है? देखो आपका जो कहना है मेरे हिसाब से ये गलत है। हम्म। केजरीवाल जी दलितों के मसीहा बन के उतरे हैं और दलितों ने भी उन पर विश्वास किया है, और दलित विश्वास करके उनको 67 सीट दिलाई है 70 में से, क्योंकि दिल्ली में आबादी बहुत है दलित वोट की, और लोग जो है ना, हर समाज के, मैं दलितों के नहीं, मैं सबकी कहता हूँ, सभी चाहते हैं उनको। और देखो उन्होंने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है बी टीम, लोग तो पता नहीं किस किस को बी टीम बताते हैं। एक समय ऐसा था जब बाबा साहब संविधान बनाने के लिए आ रहे थे, तब गांधी जी भी वहां पर उनके विरोध में आकर खड़े हो गए और भूख हड़ताल कर दी। उसके बाद बहुजनों को ये लगने लगा कि गांधी ज्यादा हितैषी हैं, अम्बेडकर नहीं। ऐसी स्थिति नहीं हो रही है कहीं? मैं मानता हूँ कि आप पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं, गोल मैच सम्मेलन की बात कर रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि अब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, अब वो बात नहीं है। पुरानी तर्ज पर, जैसे मैंने अभी किया बताया आपको, गुमराह तो नहीं हो रहे हैं कहीं? नहीं नहीं, अब लोग समझदार हैं, कोई गुमराह होने की बात नहीं है। जनता तो ये भी बोलती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही है। नहीं देखो, लोगों को क्या, लोगों तो बोल सकते हैं कुछ भी, अगर ऐसा है तो फिर क्यों, आप ये बताइए, अब पंजाब में और गोवा में और भी प्रांतों में हमारी जो सरकार बनने जा रही है। सर, ऐसा नहीं है, हाँ। एक सवाल मेरा ये आता है कि बहुजनों की इतनी आबादी होने के बाद बहुजन पार्टियों के ऊपर हमारा बहुजन विश्वास क्यों नहीं कर पाता, क्यों अदर पार्टियों पर चला जाता है? देखो चक्कर क्या है, मैं बहुजन, कहें तो आप बहुजन समाज पार्टी लगा लो या एनवे कोई भी है, मैं उन पार्टी को गलत नहीं बताता, लेकिन उन पार्टियों में जो पार्टी को चला रहे हैं ना, वो लोग जो है सही ईमानदारी से काम नहीं करते, इसलिए लोगों का विश्वास उठ रहा है। आपको लगता है कि जो जनरल कास्ट के हैं वो हम लोगों का भला कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? उदाहरण बताएं दो मैं चार। उदाहरण बता रहा हूँ ना, जैसे कि पिछली बार भी जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो जो जनरल सीटें थी, जनरल सीटों पे एक इकलौती आम आदमी पार्टी है जिसने एससीओ को टिकट दिया, तो ये तो एक सीधा से उदाहरण है। तो इस बार लगता है कि आपको ऐसा फिर से पुनः होना जा रहा है? हाँ, होगा, कंफर्म होगा। देखो हमारे पार्टी के जो मुखिया है वो बहुत समझदार हैं और सही डिसीजन लेंगे वो, तो वो ऐसा नहीं है, वो देखेंगे, सर्वे भी कराएंगे और हर तरीके से जो जिसका हक है उसको